ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है, यह विश्वास अमर है। प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारी और प्रेरणादायी कविता है ये, जो हमें हमारे देश की सुरक्षा के लिए प्रेरित करती है। प्रसिद्ध कवि गिरिजा कुमार माथुर ने सैनिकों को इस कविता के माध्यम से देश की आज़ादी की रक्षा करने एवं सजग रहने के लिए प्रेरित किया है। आइए हम इस कविता का वाचन करते हैं और इसके शाब्दिक अर्थ को समझते हैं। आज जीत की रात, पहरवे सावधान रहना, खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। प्यारे बच्चों, जीत की रात से तात्पर्य स्वतंत्रता की रात से है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को ऊंच नीच, जाति पाति से रहित समानता का अधिकार प्राप्त होना। कवि जो है वो देश के सैनिकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सीमा के प्रहरी तुम सावधान रहना, खुले देश के द्वार, अर्थात स्वतंत्रता के बाद देश के बंद दरवाजे खुल गए हैं, अचल दीपक समान रहना। यहाँ पर कवि ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है और पहरेदारों को दीपक की तरह अचल रहने का आह्वान किया है। कवि कहते हैं जिस प्रकार दीपक अंधकार को मिटाने के लिए अचल अडिग रहता है, उसी प्रकार देश के सैनिकों, देश के प्रहरी, तुम भी देश की सुरक्षा के लिए अडिग रहो। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जनमंथन से उठाई पहली रत्न हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवले कोर। ले युग की पतवार, बने अम्बुदी महान रहना, पहरवे सावधान रहना। बहुत ही प्यारा पद्यांश है ये। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि हमें स्वतंत्रता मिल तो गई है, हम आज़ाद हो तो गए हैं, पर यह उसका प्रथम चरण है, यानी कि आरंभिक समय है। हमें अभी मंजिल तक पहुंचना है, हमें अभी अपने पड़ाव तक पहुंचना है। इस जनमंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर, जनता के आंदोलन से स्वतंत्रता रूपी रत्नों की भरी हुई जल तरंग उठी है। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। अभी हमें इसको देश की समृद्धि के लिए जीवन रूपी मोतियों की डोर का स्वरूप देना है, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। क्योंकि हम आज़ाद तो हो गए हैं, हम स्वतंत्र तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी गुलामी के समय की दुखद परिस्थितियां पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई हैं। ले युग की पतवार, बने अम्बुदी महान रहना, पहरवे सावधान रहना। इस युग की, इस समय की पतवार बनकर इस महान गंभीर सागर में ही देश के प्रहरी तुम सावधान रहना। विषम श्रृंखलाएं टूटी है, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान, इंद्र तुम दीप्तिमान रहना, पहरवे सावधान रहना। प्यारे बच्चों, विषम श्रृंखलाओं से तात्पर्य विषमता की बेड़ियों से है, असमानता की जंजीरों से है। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि विषमता की बेड़ियां टूट गई हैं। हमारा समाज अमीर गरीब, ऊंच नीच तथा जाति पाति की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। यही तो है विषमता की बेड़ियां। देश में असमानताएं फैली हुई थी। स्वतंत्रता मिलने के बाद ये सारी की सारी बेड़ियां टूट गई हैं और चारों ओर की दिशाएं खुल गई हैं। आज प्रभंजन बनकर चलती युगबंदिनी हवाएं। युगों युगों से जो हमारी अभिव्यक्ति पर बंदिशें लगी हुई थी, वो सारी की सारी बंदिशें अब टूट गई हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि सदियों से जो हमारी अभिव्यक्ति पर बंदिशें लगी हुई थी, हमारी इच्छाओं पर, हमारी आकांक्षाओं पर, हमारी महत्वाकांक्षाओं को जो दबा दिया गया था, जिन्हें कुचल दिया गया था, वो आज प्रभंजन बनकर चल रही हैं, यानी कि अब वो आंधी बनकर संतुष्ट होने के लिए आतुर हैं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं।
स्वतंत्रता मिलने से पहले हम जिन सीमाओं में बंधे हुए थे, वे सीमाएं अब हमारे लिए प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हो गई हैं। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, वो सारी सीमाओं को लोग तोड़ देना चाह रहे हैं। उन पुरानी मान्यताओं को तोड़ देना चाह रहे हैं। जो पुराना सिंहासन यानी कि पुरानी मान्यताएं थी, लोग उन्हें तोड़ देना चाह रहे हैं। उठता है तूफान, इंदु तुम दीप्तिमान रहना। कवि देश के सैनिकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि एक तूफान उठ खड़ा हुआ है, तुम उससे चंद्रमा के समान चमकते रहना, प्रहरी सावधान रहना। और अंतिम पद्यांश देखिए। ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। ऊंची हुई मशाल से कवि का तात्पर्य हमें स्वतंत्रता मिलने की खुशी से है। कवि कहते हैं कि हमारे देश को परतंत्रता से मुक्ति मिल गई है, जिससे कि हमारे देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। यहाँ पर कवि ने स्वतंत्रता के उत्साह को अभिव्यक्त किया है। इसके साथ ही कवि देशवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आगे कठिन डगर है, लेकिन आगे का रास्ता बहुत कठिन है, अर्थात हमारा आने वाला समय कठिनाइयों से भरा हुआ है। शत्रु हट गया यानी कि जो हमको गुलाम बनाने वाले अंग्रेज थे वो तो चले गए हैं, लेकिन उसकी छायाओं का डर है। लेकिन उनकी छाया के रूप में विद्यमान यहाँ पर शत्रुओं की कोई कमी नहीं है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। हमारा समाज बुरी तरह शोषण का शिकार हो चुका है और स्थिति हमारी जो है वो बिल्कुल मरणासन्न जैसी हो गई है। हमारा समाज, हमारा देश आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गया है, लेकिन हमें विश्वास है कि जो आने वाला हमारा समय है वो बहुत अच्छा होगा। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवहमान रहना, पहलुए सावधान रहना। प्यारे बच्चों, ज्वार से कवि का आशय जनता में जोश और उत्साह से है। कवि कहना चाहते हैं कि जनता रूपी गंगा में ज्वार आया है, अर्थात गतिशीलता और उद्यमशीलता आई है, उत्साह आया है, जोश आया है। देश के रक्षकों और सैनिकों को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि जनता रूपी गंगा में तुम लहर बनकर सदैव बहते रहना, तुम सदैव सावधान रहना, तुम सदैव कर्तव्य निष्ठ रहना, तभी हमारे देश की कमजोरियां दूर हो सकती हैं। तो ये थी बहुत प्यारी और प्रेरणादायी कविता जिसे हमने पढ़ा। इसके प्रश्नोत्तर के साथ हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, जय जय श्री राधे।